अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक दिन। मंदिर के गर्भगृह का आज से शुरू होगा निर्माण कार्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखी पहली आधारशिला। अर्चना हनुमान जी के दर्शन के बाद राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह के निर्माण के लिए रखी पहली शिला। वहीं 29 मई से शुरू हुआ सर्वदेव अनुष्ठान का भी समापन। अब गर्भगृह के निर्माण का कार्य होगा शुरू। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई शिला पूजन की विधिवत पूजा। 250 साधु संत और राजनीतिक हस्तियां रही मौजूद। दिसंबर 2023 तक पूरा होगा गर्भगृह का काम। गर्भगृह का पहला पत्थर रखने के बाद बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भगवान श्री राम के मंदिर को बताया भारत का राष्ट्र मंदिर। सीएम योगी ने शिला पूजन के साथ ही मंदिर निर्माण में लगे आर्किटेक्ट की प्रशंसा, साथ ही कारीगरों को भी किया सम्मान। राम मंदिर के लिए लंबे समय से तराशे जा रहे राम नाम के पत्थरों का उपयोग होगा शुरू। पहली बार नक्काशी के लिए राजस्थान के साथ यूपी के कारीगरों का भी किया गया इस्तेमाल। गर्भगृह के निर्माण में 9 लाख क्यूबिक फीट नक्शाशीदार सैंडस्टोन और 13,300 क्यूबिक फीट मकराना सफेद संगमरमर का होगा इस्तेमाल। मशहूर गायक केके का लाइव कॉन्सर्ट के दौरान निधन। पुलिस ने असामान्य मौत का केस किया दर्ज। खबरों के मुताबिक केके के चेहरे और सर पर देखे गए चोट के निशान। 53 साल की उम्र में हुआ केके का निधन। पूरा नाम कृष्ण कुमार कुंदन था पूरा नाम। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जताया शोक, कहा संगीत के क्षेत्र में बड़ा नुकसान। शुरुआती जांच में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई केके की मौत। पोस्टमार्टम में होगा असली वजह का खुलासा। कोलकाता के अस्पताल में ही होगा केके का पोस्टमार्टम। केके की लास्ट परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में बेचैन दिखे केके कई बार पसीना पोंछते हुए आए नजर। केके के निधन से संगीत जगत में पसरी शोक की लहर। टीएमसी सांसद और गायक बाबू सुप्रियो और बंगाल सरकार के अधिकारी पहुंचे अस्पताल। अस्पताल के बाहर केके के फैंस का लगा जमावड़ा। बोले यकीन नहीं हो रहा कि अब केके हमारे बीच नहीं रहे। फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का पैतृक गांव मानसा में अंतिम संस्कार। गांव में जुटी हजारों की तादाद में भीड़। हर कोई गम में डूबा। सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार से पहले एक वीडियो आया सामने। बेटे के पास बैठे दिखाई दिए माता पिता। बेटे की मूंछों को ताव देते दिखाई दिए पिता। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पहली गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड से किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेजा। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का लिया रिमांड। महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को मिली थोड़ी राहत। कमर्शियल गैस सिलेंडर 135 रुपए हुआ सस्ता। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी कोई बदलाव नहीं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेजने का दिया आदेश। ईडी ने सत्येंद्र जैन की पेशी के दौरान कोर्ट से कई बार मंत्री रहते हुए जैन ने आय से अधिक चल अचल संपत्ति की इकट्ठा। ईडी ने कोर्ट से कहा कि दरअसल एक एंट्री ऑपरेटर ने दिल्ली की कंपनी में किया निवेश। आरोपी मंत्री जैन का सभी शेल कंपनियों से रिश्ता। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन को किया है गिरफ्तार। जैन ने ईडी के सभी आरोपों को बताया झूठा, कहा मैं निर्दोष। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर सीएम केजरीवाल का बयान। हिमाचल में चुनाव को देखते हुए बीजेपी बना रही ऐसा माहौल। जैन पर केस फर्जी। आम आदमी पार्टी की ईमानदार पार्टी। यूपी में 11 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। सीएम योगी सहित बीजेपी के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने दाखिल किया अपना नामांकन। सीएम गहलोत और सचिन पायलट भी रहे मौजूद।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, हमारे तीनों उम्मीदवार जीतेंगे चुनाव। बीजेपी ने जो खेल खेला वो पहले भी एक बार हो चुका फेल। छत्तीसगढ़ में भी राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला ने दाखिल किया नामांकन। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साथ में रहे मौजूद। दुनिया में मिले अब तक करीब 53 करोड़ 32 लाख से ज्यादा हुए कोरोना केस, वहीं 50 करोड़ से ज्यादा लोग हुए रिकवर। मौत का आंकड़ा 63 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2745 कोरोना के मरीज, 17,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 6 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से भी ज्यादा हुए कोरोना के कुल केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले 373 कोरोना के मरीज, कुल मामले 19 लाख के पार, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 117। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 711 कोरोना के नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 1300 से भी ज्यादा। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 161 कोरोना मरीज, कुल मामले 10 लाख के पार, 1000 से ज्यादा एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 6 नए केस, कुल मामले 2 लाख के पार, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 46, मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। यूपी में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 95 नए केस आए सामने, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 48, कुल मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 49 नए मामले, वहीं कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर। मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। बिहार से गायब हो रहा कोरोना, 24 घंटे में मिले केवल 5 नए मरीज, कुल मामले 8 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, 193 करोड़ के पार वैक्सीनेशन का आंकड़ा। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ रहे मौजूद। निकाय चुनाव पर बोले सीएम, चुनाव में विकास के नाम पर जनता लगाएगी मुहर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान, कहा निकाय चुनाव की बात अलग, विधानसभा चुनाव जेजेपी के साथ गठबंधन। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने किया नामांकन। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रभारी विवेक बंसल रहे मौजूद। कुलदीप बिश्नोई ने फिर एक बार पार्टी से बनाई दूरी। माकन को हरियाणा से उम्मीदवार बनाने पर घमासान। शैलजा के समर्थन में कैप्टन अजय यादव का ट्वीट, लिखा राज्यसभा में कुमारी शैलजा का भी बनता था हक। अजय माकन ने नामांकन के दाखिल करने पर शमशेर गोगी का बयान, कहा दिल्ली से चलती है हरियाणा की कांग्रेस, सारे लीडर्स दिल्ली में रहते हैं। माकन का मतलब कांग्रेस का हाईकमान। कार्तिकेय शर्मा ने भरा नामांकन, जेजेपी के समर्थन से भरा नामांकन। रणजीत चौटाला ने भी किया कार्तिकेय का समर्थन। पंचायती मंत्री देवेंद्र बबली दिखे एक्शन मोड में। पंचायत विभाग के 80 अफसर और साथ ही कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आदेश जारी। पंचायती विभाग में हुआ बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार। अकेले चुनाव लड़ने पर बोले गृह मंत्री अनिल विज, नगर परिषद और साथ ही नगर पालिका में अलग होती है रणनीति। प्रदेश लेवल पर जेजेपी से गठबंधन था और रहेगा। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर आप पर ज्यादा निशाना, कहा आप पार्टी की कथनी और करनी में अंतर, पाक साफ नहीं है आम आदमी पार्टी। राकेश टिकैत पर सियाई फेंकने के सवाल पर बोले सहकारिता मंत्री, कहा टिकैत पर सियाई फेंकना किसान मोर्चा के बीच मनमुटाव का परिणाम। आंदोलन समाप्त होने के बाद खुलकर सामने आए मनमुटाव। जेजेपी नेता अजय चौटाला द्वारा दरअसल गठबंधन निभाने वाले बयान पर बनवारी लाल का पलटवार, कहा आम कार्यकर्ताओं की फीडबैक पर के आधार पर लिया गया अलग निकाय चुनाव लड़ने का निर्णय। सरकार ने नहीं किया जेजेपी पार्टी से कोई भी धोखा।
भिवानी के पंचायत भवन में एक लाइव कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दी जानकारी। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के खातों में जमा किए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 18,25,000 किसानों के खाते में डाली 384 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि। जुआरू में सांगवान गांव पहुंचे कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल, बैंक अधिकारी रामफल की रिटायरमेंट पार्टी और प्रवीण के पुत्र रत्न प्राप्ति कार्यक्रम में की शिरकत। चंडीगढ़ में महम निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने राज्यसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, राज्यसभा चुनाव के लिए मैंने अभी तक किसी को भी समर्थन नहीं दिया। पंचकुला में नशा मुक्त अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नशा मुक्ति अभियान को 1 महीना और बढ़ाने की घोषणा। कहा, सपनों का पंचकुला बनाने के लिए दिए 7 सरोकार। नशे को पंचकुला में किसी भी हालत में पनपने नहीं दिया जाएगा। यूपीएससी में सोनीपत की बेटियों का बजा डंका। 4 लड़कियों ने सफलता के झंडे गाड़ते अपने माता पिता के साथ जिले का नाम किया रोशन। नांदौद के ऐतिहासिक गांव राकीगढ़ी में आयोजित हुआ विशाल योग शिविर। करीब लगभग 4,000 योग साधकों ने लिया भाग। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। बारे में मुफ्त ऋण भुगतान योजना के बारे में जानकारी देने के लिए मीटिंग का आयोजन। चंडीगढ़ से हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक नरेश कंवर ने मीटिंग में की शिरकत। हरियाणा में 152D हाईवे बनकर तैयार। दरअसल पीएम मोदी जून के पहले हफ्ते में कर सकते हैं उद्घाटन। सीसीटीवी कैमरों से होगी हाईवे के चप्पे चप्पे की निगरानी। रोहतक में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। लोगों को नशे को छोड़ने के लिए किया जागरूक। करनाल में पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। युवा कांग्रेस नेताओं ने कैंडल जलाकर उन्हें किया याद। कैंडल मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मान सरकार पर साधा निशाना। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार को बताया मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की जिला इकाई ने मिनी सचिवालय के सामने किया प्रदर्शन। बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने और धक्का मुक्की का कर रहे विरोध। किसानों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। स्याही फेंकने और धक्का मुक्की करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सिरसा में किसान नेता लखविंदर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने लघु सचिवालय पर किया प्रदर्शन। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला करने और उनके ऊपर स्याही फेंके जाने का कर रहे विरोध। किसानों ने जमकर बीजेपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों का कहना, जिस व्यक्ति ने इस घटना को दिया अंजाम उसकी बीजेपी नेताओं के साथ सोचो। नांदौद में भारतीय किसान यूनियन ने किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के संबंध में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की उठाई मांग। बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर हुए हमले और साथी स्याही फेंके जाने से नाराज किसानों से यमुनानगर में किया रोड जाम। प्रशासन के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। जुआरू में बांदा कस्बे को सरकार नगरपालिका अपग्रेड किए जाने पर ग्रामीणों में रोष। नगरपालिका से वापस ग्राम पंचायत का दर्जा किए जाने को लेकर की पंचायत। ग्रामीणों ने बांदा में एक पंचायत का आयोजन कर बांदा को नगर पालिका से ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग। 10 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। भिवानी की रेणु दहिया ने दरअसल यूपीएससी की परीक्षा में हासिल की 607वां रैंक। परिवार के लोगों को बधाई देने के लिए पहुंच रही कई संस्थाएं। अचानक सड़क पर इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग। हादसे में बाल बाल बची स्कूटी सवार की जान।
सोनीपत में प्रशासनिक अव्यवस्थाओं से परेशान किसान ने जहर खाकर दी जान। शहजादपुर के किसान ने तहसील न्यायालय में खाए जहर। सोनीपत में मेडिकल स्टोर पर सरेआम चल रहा गर्भपात किटका और नशीली दवा बेचने का कारोबार। वीडियो में 2 से 2.5 महीने की बेटी को कोख में मरवाने के बाद भी रिकॉर्ड। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर यातायात पुलिस द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान। नियमों का पालन नहीं करने वालों के किए गए चालान। नागर चौधरी में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। रंगे हाथ रिश्वत लेते पटवारी को किया गया गिरफ्तार। निजामपुर खंड के गांव पवेरा का मामले में तहसीलदार पर भी गिर सकती है गाज। विजिलेंस कार्रवाई के बाद से तहसीलदार हुए भूमिगत। विजिलेंस टीम तहसीलदार के ठिकानों पर कर रही छापेमारी। यमुनानगर में 5 लाख का इनामी मास्टरमाइंड गिरफ्तार। आरोपी 4 प्रमुख आपराधिक वारदातों को दे चुका है अंजाम। नूह के गांव बिछौर में गड्ढे में गिरने से एक मासूम सहित 3 लोगों की मौत। गांव में छाया मातम का माहौल। उधर करनाल में 14 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से हुई मौत। पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की मामले की जांच। प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर ने जताया पीएम का आभार। कहा हिमाचल की जनता भी आपसे करती है बहुत प्यार। शिमला आने के लिए आपका आभार। सीएम दौरे पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले फिर खाली हाथ रहे सीएम जयराम ठाकुर। पीएम फिर से बिन दिए वापस लौटे दिल्ली। कांग्रेस प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का तंज। प्रधानमंत्री ने पुरानी योजनाओं को ही गिनाकर किया लोगों को खुश। पहाड़ को नहीं दी कोई नई सौगात। यूपीएससी 2021 का रिजल्ट हुआ घोषित। टॉप 3 में लड़कियों ने मारी बाजी। बिलासपुर की गामनी सिंगला ने हासिल किया तीसरा स्थान। आपको बता दें कि परिवार में खुशी का माहौल। बीजेपी के प्रतिभा सिंह को रिजवाड़ा शाही वाली प्रवृत्ति कहने पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार। सीएम जयराम ठाकुर को इतिहास पढ़ने की दी नसीहत। खेल मंत्री राकेश पठानिया ममूह गुरचाल और साथ ही गई लोगाड़ वार्डो में लोगों से हुए रूबरू। लोगों की समस्याएं सुनकर किया मौके पर निपटारा। क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की भी दी जानकारी। नूरपुर में निजी स्कूल में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। स्कूल की छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में किया जागरूक। सोलन में मंसार के पास NH5 पर अचानक पहाड़ से मलबा गिरने से गाड़ी क्षतिग्रस्त। एसडीएम ने कंपनी को दिए सेफ्टी फीचर अपनाने के सख्त निर्देश। मंडी के डोना मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट या कोई दस्तावेज नहीं हुआ बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। रामपुर के तकलेच में दर्दनाक हादसा। 2 गाड़ियों के टकराने से 3 लोगों की मौत, 1 घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आगामी जांच। गच्चा घाटी के श्याह गांव में देवता जंदगी ऋषि के भंडार में आग का तांडव। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख और वाटर स्टोरेज टैंक का लिया सहारा। फ्रेंच ओपन के डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना ने लहराया परचम। सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को दी करारी हार। 10 साल बाद किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे बोपन्ना। साल 2015 में विंबलडन के सेमीफाइनल्स में बनाई थी जगह। चेस के विश्वनाथन आनंद ने दरअसल मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को दी करारी शिकस्त। लिप्स के नॉर्वे चेस के 7वें राउंड में हासिल की थी। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन रहे विश्वनाथ आनंद ने चैंपियनशिप में हासिल किया 4था स्थान। दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। महिलाओं की 100 मीटर माथा दौड़ में दरअसल भारतीय एथलीट ज्योति याराजी ने तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। 16 दिनों में तीसरी बार तोड़ा रिकॉर्ड। डियरी
शटलिंग गेम्स में ज्योति ने हासिल की जीत। आंध्र प्रदेश की 22 वर्षीय ज्योति ने 13.04 सेकंड में पूरी की 100 मीटर की बाधा दौड़। पिछले नेशनल रिकॉर्ड में 13.11 सेकंड से की थी पूरी। फिल्म पृथ्वीराज के प्रमोशन के लिए शिव की नगरी में अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर के साथ के काशी विश्वनाथ दर्शन, गंगा आरती का भी बने हिस्सा। खिलाड़ी कुमार ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, भगवान विश्वनाथ जी की नगरी आ पहुंची है सम्राट पृथ्वीराज की टीम। वहीं मानुषी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, हर हर महादेव। 75वें कांस फिल्म के फेस्टिवल में बजा भारत का डंका। शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ को कांस में मिला गोल्डन आई अवार्ड। वहीं सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी जैसे कई दूसरे पुरस्कार भी किए अपने नाम। टीवी एक्ट्रेस दीप्ति दयानी ने दरअसल मुंबई से भगवान तिरुपति बालाजी को समर्पित किए केश। पति सुरेश थापर की तबीयत के लिए मांगी थी मदद। कोरोना काल में बिगड़ी थी सुरेश थापर की तबीयत। सुरेश के ठीक होने के बाद दीप्ति ने अपने नए लुक की फोटो सोशल मीडिया पर की शेयर। लिखा, तेरे नाम सुरेश थापर। साउथ सुपरस्टार कमल हासन की अपकमिंग फिल्म विक्रम का धमाल रिलीज से पहले ही किया 204 करोड़ रुपए का बिजनेस। 150 करोड़ रुपए है फिल्म का टोटल बजट। फिल्म विक्रम ने सैटेलाइट राइट्स के साथ ही ओटीटी राइट से भी की बम्पर कमाई। ओटीटी राइट्स के जरिए की 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई।